रात का सन्नाटा था, लेकिन उस गांव में शोर था। एक लड़का पेड़ से बंधा हुआ था, कांपता हुआ, चीखता हुआ, और उसके शरीर पर रेंग रही थी लाल चींटियां। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, हकीकत की है। कर्नाटक की मिट्टी से निकली एक वो हकीकत जिसे सुनकर इंसान भी शर्मिंदा हो जाए। कर्नाटक का कोप्पल जिला, दूर दराज के खेतों और पथरीली पगडंडियों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव, चिन्नमाडूर। यहां जिंदगी तेज नहीं चलती। लोग सुबह खेतों में जाते हैं, शाम को चौपाल पर बैठते हैं, और रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक दिन ऐसी चीखें गूंजी जो उस गांव की आत्मा को झकझोर गई। नमस्कार माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्माप पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। उस दिन गांव के बाहर वाले खेत से एक लड़का गुजर रहा था। नाम था जय कुमार। सिर्फ 16 साल का था, मगर हालातों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, मां गांव के स्कूल में सफाई। घर मिट्टी का था, लेकिन सपने साफ और सच्चे। जय कुमार हर दिन स्कूल जाता था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। अपने समाज की पहली पीढ़ी से पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। लेकिन क्या सपने देखना गुनाह है? उस दिन स्कूल से लौटते हुए वो खेतों के रास्ते घर की ओर बढ़ रहा था। कंधे पर बस्ता, चेहरे पर पसीना, लेकिन आंखों में उम्मीद। उसे क्या पता था कि इस पगडंडी पर उसका इंतजार कोई और कर रहा है। न इंसान, न राक्षस, बल्कि कुछ ऐसे लोग जो अपनी जाति और ताकत के घमंड में खुद को भगवान समझ बैठे थे। वो कुछ ही दूर चला था, तभी किसी ने आवाज लगाई, अरे ओ लड़के, इधर आ। जय कुमार ठिठक गया। वो पहचानता था उस आवाज को। वो गांव के दबंग थे जिनसे सब डरते थे। उसे नहीं पता था कि यही कुछ कदम उसके जीवन की सबसे डरावनी रात में बदलने वाले हैं। जय कुमार आगे बढ़ा ही था कि 4 लोग सामने आ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा मजा था, जैसे वो पहले से तय कर चुके हो कि उसे आज सबक सिखाना है। क्यों बे, चोरी करता है? जय कुमार चौंक गया। क्या? मैंने कुछ नहीं किया, वो घबराकर बोला। झूठ बोलता है, ठाकुर के खेत से आलू चुराया है तूने। वो कुछ कह पाता, इससे पहले एक ने उसकी गर्दन पकड़ी, दूसरे ने उसे जमीन पर गिरा दिया। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। किसी के चेहरे पर चिंता नहीं थी, बस तमाशा देखने की उत्सुकता थी। जय कुमार की आंखों में डर था। उसने बार बार कहा, मैंने कुछ नहीं किया, आप सीसीटीवी देख लो, पूछ लो स्कूल से, मैं तो क्लास में था। लेकिन सच्चाई किसी को सुननी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब आदिवासी था। क्योंकि उसके पास न रसूख था, न कोई गवाह। गांव के वो 6 से 7 लड़के, जिनमें कुछ नाबालिग भी थे, ने तय कर लिया था कि आज इसे नीचा दिखाना है। ये कोई पहली बार नहीं था। जय कुमार जैसे कितने ही बच्चे दलित और आदिवासी परिवारों से आते हैं, जिन्हें हर छोटी बात पर टारगेट किया जाता है। और आज बस बहाना मिल गया। उनमें से एक बोला, सबके सामने इसका हाल देखना है, ताकि ये और इसके जैसे बाकी लोग डर जाएं। जय कुमार के पैर कांपने लगे। उसे समझ आ गया, अब बात सिर्फ आरोप की नहीं, अब सजा तय हो चुकी है। और वो सजा क्या थी? कुछ ऐसा जो जानवरों के साथ भी न किया जाए। उसे खींचते हुए गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के पास ले जाया गया, जहां गांव में अक्सर पंचायत बैठती थी। लेकिन आज वहां इंसाफ नहीं, तमाशा होना था। और वो तमाशा वीडियो में रिकॉर्ड होने वाला था, ताकि सोशल मीडिया पर वायरल हो और लोगों की क्रूरता एक फॉरवर्ड बनकर लोगों की स्क्रीन पर नाचती रहे। पीपल का वो पेड़, जहां कभी गांव की पंचायतें होती थी, आज वही एक मासूम लड़का
जय कुमार को रस्सियों से जकड़कर बांध दिया गया। उसका चेहरा धूल से सना हुआ था और आंखों में सिर्फ एक सवाल, मैंने क्या किया है? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। 4-5 लोग उसके चारों तरफ खड़े थे। मोबाइल फोन निकालकर कैमरा ऑन कर लिया गया। किसी ने बोला, आज इसका वीडियो बनाओ ताकि ये दोबारा न दिखे खेत के पास। और फिर शुरू हुआ टॉर्चर। पहले उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे गए, फिर उसके पेट और पीठ पर लाठियां बरसाई गई। जय कुमार चीख रहा था, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो चीखें वहां हंसी में डूब गई। और फिर एक लड़का थैले में से कुछ निकालता है। वो था लाल चींटियों का एक घोंसला। जी हां, जिंदा, जलती हुई, काटने वाली लाल चींटियां। उन्होंने उसका अंडरवियर नीचे खींचा और चींटियों का घोंसला उसके भीतर डाल दिया। जय कुमार जमीन पर हिल भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके हाथ और पैर पेड़ से बंधे थे। उसके शरीर पर सैकड़ों चींटियां रेंग रही थी, काट रही थी, जल रही थी, और वो बस एक ही शब्द चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। बस फोन कैमरा था जो वीडियो बना रहा था, और हंसी थी जो उस दर्द को मजाक समझ रही थी। जिन्होंने ये किया वो इंसान नहीं थे, और जो देखते रहे वो भी इंसानियत के कातिल थे। इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया गया, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भेजा गया। कुछ ने शेयर किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन किसी ने पुलिस को खबर नहीं दी। जय कुमार का शरीर कांप रहा था, और उसकी आत्मा उस दिन शायद हमेशा के लिए टूट गई थी। अगली सुबह गांव से बाहर की दुनिया में एक वीडियो आग की तरह फैल गया। उसमें कोई फिल्म का सीन नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था। वो था एक 16 साल के मासूम लड़के का चीखता हुआ शरीर, पेड़ से बंधा हुआ और चींटियों से भरा हुआ। लोग पहले तो हैरान हुए, फिर फॉरवर्ड करने लगे, देखो क्या हुआ कर्नाटक में। बर्बरता की हद। लेकिन सिर्फ देखते रहने से क्या होता? किसी ने टैग किया पुलिस को, तो किसी ने ट्वीट किया सीएम को। सोशल मीडिया का दबाव बना, और आखिरकार पुलिस हरकत में आई। कोप्पल पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की, और अगले ही दिन 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें कुछ नाबालिग थे, कुछ गांव के रसूखदार परिवारों से जुड़े थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जय कुमार अस्पताल में भर्ती था। उसकी हालत नाजुक थी। उसकी मां रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, मेरा बेटा चोर नहीं है साहब, उसने तो जिंदगी में कभी किसी का फल भी नहीं तोड़ा। गांव के लोग, जिन्होंने सब कुछ देखा था, अब अचानक खामोश थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था, या शायद शर्म। उस मासूम बच्चे को मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कमजोर था, आदिवासी था और अकेला था। क्या यह पहली बार हुआ था? नहीं, ऐसी घटनाएं भारत के कई कोनों में होती है, जहां जाति, गरीबी और सामाजिक भेदभाव इंसानियत से बड़ा हो गया है। इस बार कैमरे में कैद हुआ तो कार्रवाई हुई, पर जिनके साथ कैमरा नहीं था वो न्याय के इंतजार में कहीं गुम हो जाते हैं। 9 आरोपी पकड़े गए। कुछ ने कबूल किया कि उन्होंने सिर्फ सबक सिखाने के लिए ये सब किया। कोई पछताया नहीं, किसी को अपराधबोध नहीं था। बस एक लड़का अस्पताल में लेटा हुआ था, उसकी पीठ पर जले के निशान, उसके शरीर में चींटियों के जख्म, और दिल में एक सवाल, मैंने क्या गलती की थी? सरकार ने जांच के आदेश दिए। एनजीओ और मानवाधिकार संगठन कूद पड़े। मीडिया ने डिबेट शुरू कर दी। लेकिन असली सवाल वही था, क्या वाकई इंसाफ मिलेगा, या फिर यह केस भी कुछ महीनों में फाइलों में गुम हो जाएगा? जय कुमार आज जिंदा है, शारीरिक घाव भर जाएंगे, लेकिन मानसिक दर्द शायद पूरी उम्र न जाए। भारत में हर साल ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते हैं जहां जाति, वर्ग और समुदाय के नाम पर टॉर्चर और अपमान किया जाता है। कोई वायरल होता है,
तो इंसाफ की उम्मीद जगती है। बाकी वो हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। हमारे समाज को ये सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई हम एक इंसान को उसके जन्म से आंकेंगे या उसके कर्म से? क्या एक मासूम बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जिसके पास न कोई ताकत है न जुबान, उसके साथ हम जानवरों से भी बुरा सलूक करेंगे? ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये था एक आईना जो हमारे समाज का सबसे कुरूप चेहरा दिखा गया। और जब अगली बार किसी खेत के पास कोई बच्चा दिखे तो उसे चोर न समझिए। शायद वो किसी जय कुमार जैसा हो जो बस स्कूल से घर लौट रहा हो। अगर आपकी रूह तक ये कहानी पहुंची है तो वीडियो को शेयर करें ताकि अगला जय कुमार सिर्फ कहानी न बने। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।